जय हिंद आप सभी को। यूपी होमगार्ड वाले विद्यार्थी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। कुछ प्रूफ है मेरे पास में जो पहले आपने शायद देखा होगा कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आने के बाद में अब आपका डीबीपीएसटी रनिंग जो वो कब तक संभावित है, तो उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही में जो आपके कमेंट आए हुए हैं उनका भी मैं रिप्लाई इस वीडियो के अंदर ही दे दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा, जब तक कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक आपको रोजाना आपको एक अच्छी सी गाइडेंस जो मिलती रहेगी। आपके सवालों को भी मैं वीडियो में रखता हूं ताकि आप अपने मन में जो भी सवाल है, अगर मुझे संभवतः पता होगा तो जरूर आपको बताता हूं। तो एक उम्मीद के साथ में आप कमेंट करते हैं तो मैं उन रिप्लाई जो कमेंट्स होते हैं उनको भी यहां पर ले लेता हूं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपने ये कुछ दिन पहले ही जो है वो एक कटिंग जो है वो देखा होगा, और ये कटिंग एक्चुअल में ऑफिशियल तो नहीं है, तो इसलिए 100% भरोसा करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल काफी बहुत क्लोज है, मतलब बहुत नजदीक बात जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद में डीबीपीएसटी की ही कार्रवाई जो है वो चालू होने वाली है। इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आता होगा कि यूपी होमगार्ड 2025 के चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा में जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी पास होंगे उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई माह जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह से जो है प्रदेश में 75 जनपदों में पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। इस प्रायोजन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों से अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल का गठन किया जाना है। यानी कि ये जो नोटिस था वो एक विभागीय नोटिस था, ताकि जो डीबीपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो एक समिति बनती है, जो एक टीम बनती है, जो एक पैनल बनता है, उस पैनल के गठन की बात इसमें कही गई थी। और ये जो नोटिस है इसमें जो लिखा हुआ है वो बात काफी हद तक बिल्कुल ठीक बैठ रही है। अब इस चीज को अगर हम समझ लें तो दोनों ही बात लिखी गई है कि डीबी और पीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल यानी दौड़, दोनों ही जो है वो जुलाई दूसरे सप्ताह की बात की जा रही है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी मैं अपनी बात को ऐड करता हूँ। देखिएगा जून तो खत्म ही मान लीजिए आप, अब मान लीजिए देखो जुलाई चालू हो गया, ठीक है, एक अभी जून लास्ट अब ये खत्म हो गया, जुलाई चालू हो जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह की बात की जा रही है, मतलब कि 8 तारीख के बाद में आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है। अगर ये 8 तारीख से चालू होता है, 8 से मान लीजिएगा, अभी एग्जैक्टली डेट तो नहीं आई है, लेकिन अगर इसी बात को अगर हम सच मान लें तो इस बात को सच मानने के बाद में हमारा जो एक गणित लगेगा वो 8 तारीख के बाद चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 8-10 तारीख में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाता है, अब देखिए जो रिजल्ट आया वो 1,07,000 के आसपास बच्चों का जो है वो रिजल्ट जारी हुआ है। तो ऐसे में 1-2 दिन में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। यानी अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख से भी चलता है, क्या अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख से भी चलता है तो आप आराम से जो है ना 20, कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 25, यानी इतने मतलब इस तारीख तक 8 तारीख से 20 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूर्ण समापन की ओर देख पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं। एफिडेविट आप पूछ रहे थे तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल में मैं इसी टॉपिक पर जमे रहता हूं। तो ये तारीख अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहां तक पहुंच जाता है, यानी एक बार दोबारा लिख देता हूं, तो 8 तारीख से 20 तारीख के बीच में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपका जो बचेगा वो बचेगा दौड़। क्या बचेगा मेरे भाई? वो बचेगा दौड़। अब दौड़ की अगर हम बात करते हैं तो भाई दौड़ की तो सीधी सीधी बात है कि अब आपको तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा हुआ है। क्या तैयारी के लिए बहुत ज्यादा तो समय आपको नहीं बचा है। अब लड़के जो है वो 4800 मिनट का रनिंग उनको 28 मिनट में, ठीक है, 28 मिनट में, और जो आपका 2400 मीटर का जो रनिंग होगा, क्या 2400 मीटर का जो रनिंग होगा वो 16 मिनट के अंदर करना, ये फीमेल का है। अब इसके लिए क्या, इसके लिए आपको सीधी बात है कि लगातार आज से ही जो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय पुलिस कांस्टेबल से तो ज्यादा है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। जब आप पहले दूसरे दिन तैयारी दौड़ करने जाओगे, कभी दौड़ नहीं मारा है, तो आपका टाइम लगभग 30 मिनट के आसपास आएगा। तो बस इसी को रिड्यूस करना है, मतलब सुबह शाम आप अपने हाथ पैर को खोलना चालू कर दीजिए। तो अब अगर मैं बात करता हूं डीबी का, मैंने आपको इस डेट का रेंज बता दिया, लगभग इसी के आसपास आप देख पाएंगे। इसके बाद में अगर दौड़ होगा, रनिंग होगा, तो रनिंग तक पहुंचने के लिए आप देखेंगे कि आपका जो जुलाई का महीना है वो लगभग समाप्त हो चुका होगा। क्या ये महीना जुलाई का ये लगभग समाप्त हो चुका होगा, ठीक है। तो एक अंदाजे के तौर पर, क्योंकि 20 तारीख तक अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन में कुछ लड़के ओबीसी, एससी, वो सब बहुत सारे जनरल में भी जाएंगे। क्यों जाएंगे वो मैंने आपको बता रखा है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दौड़ के लिए भी ग्राउंड वगैरह अभी आपको यूपीएसआई का चल रहा है। ये सब खाली होने के बाद में फिर आपका होमगार्ड की जो कार्यवाही है वो चालू हो जाएगी। तो ऐसे में ये आप मान सकते हैं कि जो आपका जो दौड़ है अगर ये इसी हिसाब से चलता रहा तो दौड़ आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी 20 जुलाई तक अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आप दौड़ से संबंधित सारी जानकारी, एडमिट कार्ड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कहने का कि जो जुलाई महीना है यही है जो भी कुछ है करने का, क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मेहनत करना पड़े। अब डॉक्यूमेंट के टाइम पर होगा क्या वो मैं वैसे बता चुका हूं, उसको लेकर के तो दोबारा से मैं अपनी बात को नहीं रखूंगा। चलिए वो सब आपको पता होगा। हाइट नपेगा, चेस्ट नपेगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। और जो भी अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो वो मैं आपको वीडियो दे चुका हूं इससे पहले, डॉक्यूमेंट को लेकर के, डीबीपीएसटी को लेकर के, तो वो आप देख लेना, आपको एकदम टेंशन खत्म हो जाएगा। और जो भी चीजें गलत हैं उनको आप कैसे सुधारेंगे, कहाँ जाना होगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप देखिएगा, अब आपके कुछ कमेंट है इसमें, उन कमेंट को मैं एक बार ले लेता हूं। देखिएगा ये जल्दी से इन कमेंट्स को हम खत्म करते हैं ताकि आपके नेक्स्ट जो कमेंट आएंगे उनको देखा जाएगा। देखिएगा ये बोल रहा है, हेलो सर, एससी कैटेगरी फीमेल आगरा। ठीक है, एससी कैटेगरी से हैं और ये फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल हैं और ये आगरा से हैं। हमने निवास जाति 2020 यानी एससी कैटेगरी से निवास और जाति 2020 जो है बनवा लिया था। न्यू बनवा लूं क्या सर? आपने चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बताया है। बिल्कुल, उसके बारे में अभी चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैं अभी जानकारी और कर लेता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि उसका फोटो मुझे मिल जाए। क्या मैं चाहता हूं उसका फोटो मिल जाए, इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है मेरी बहन, नहीं तो मैं अब तक अपलोड भी कर चुका होता। तो ऐसे में देखो आपने 2020 का बनवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एससी और एसटी वाले विद्यार्थियों के लिए कोई डेट जो है वो उसमें फिक्स नहीं था कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए। वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए था। एससी और एसटी वाले चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए डॉक्यूमेंट में कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। क्लियर है मेरी बहन? तो आप बिल्कुल, आपको जरूरत नहीं है नए बनवाने की। एक और बात, नोटिफिकेशन रीड कर लेना, उसमें भी डेट वगैरह नहीं दे रखा है। आगे देखिएगा, सर मेरे आधार कार्ड में पापा का नाम इंग्लिश में सुभाष सिंह और हिंदी में सुभाष, अच्छा इंग्लिश में सुभाष है और हिंदी में सुभाष, और 10th और 12th की मार्कशीट में सुभाष ही है, तो क्या हिंदी में कोई फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा भाई, कोई कागज की जरूरत नहीं है। हिंदी अगर इंग्लिश में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश को ही प्राथमिकता देते हैं। क्लियर है? कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। मैं समझ गया आपकी बात को। आगे देखिएगा, मेरा जवाब देना सर, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं। थैंक यू अखिलेश। और होमगार्ड में हो गया है, मेरे पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, परंतु फॉर्म भरते समय मैंने उस लाइसेंस को नहीं लगाया था। क्या डीबी के टाइम पर एफिडेविट दे करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है क्या मैं उसे ऐड करवा सकता हूं? अखिलेश अब आप नहीं करवा सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही का मतलब ये हो गया कि वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई उस चीज को करेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय जो चीजें उनको दी हैं उन्हीं को वो वेरीफाई करेंगे। क्लियर? तो यहां पर तो ऐड आप नहीं कर सकते, यहां ऐड नहीं कर सकते। चल जाए सिक्का तो चला लेना मेरे भाई, लेकिन अखिलेश भाई यहां पर तो कोई भी गुंजाइश है नहीं। अब आगे देखिएगा, एससी और एसटी का कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र को पुराना चल जाए, बिल्कुल चल जाएगा। उसमें कोई डेट ही नहीं है कि इससे पहले आपको नहीं जो है वो होना चाहिए। तो आपका एससी और एसटी वाले तो टेंशन फ्री रहिए कागजों को लेकर के, जो आपने अप्लाई करते समय नया ले जाएंगे तो फिर जनरल में हो जाएगा। अच्छा यहीं पर थोड़ी सी चीज और बता देता हूं, जब मैं इन सारी बातों को बता ही रहा हूं तो देखिएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, जैसे मेडिकल में 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक चीज समझिएगा, क्या एक चीज समझिएगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट डीवी हो गया और ये हो गया मेडिकल। मेडिकल में भी 2 चांस होते हैं और डीवी में भी 2 चांस होते हैं। मतलब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट को लगता है कि सामने वाली समिति जो गठन किया गया है, जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ गलत बता दिया। आपको लग रहा है नहीं भाई मेरी बात सही है या गलत है, वो नहीं मान रहे, मैं एफिडेविट भी लेकर आया हूं, तो फिर वहां पर डीएसपी एसपी साहब जरूर होंगे। आप एक प्रारूप होगा, वो आपको फॉर्म दे देंगे, भर करके आप उनसे मिलिए और तुरंत सेम डे उसी दिन आपके दोबारा से जांच हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, एक होता है अगर आपका हाइट को लेकर के, ठीक है, और एक होता है आपका चेस्ट को लेकर के। अगर हाइट और चेस्ट को लेकर के भी ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो हाइट और चेस्ट में अगर 19-20 भी अगर लग रहा है, पहली में आप उन्होंने फेल कर दिया, आपको लग रहा है नहीं मैं ठीक हूं यार, गलत फेल कर दिया, बिल्कुल तुरंत ऑब्जेक्शन रेज करिए, तुरंत दोबारा से आपका हाइट और चेस्ट दोबारा से मापा जाएगा, काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सेम डे, वैसे ही मेडिकल में भी आपको 2 चांस मिलते हैं, लेकिन अगर दूसरे चांस में आपको असफल घोषित कर दिया, मतलब असफल हो जाएंगे, और पास अगर कर दिया पहले में या सेकंड में, तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका किसके लिए आएगा? फिजिकल के लिए आ जाएगा। चलिएगा, बाकी जो भी जानकारी रहेगा वो मैं आपको देता रहूंगा, आप पूछते रहिए। ये एक अनुमान था, ये एक अनुमान था, लेकिन अब और कोई समय नहीं है, अब और कोई काम भी नहीं बचा आपके पास में, तो लगातार आप दौड़ चालू कर दीजिएगा। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।